अस्सलाम वालेकुम। आप सबको गार्डन गैलरिया बाय रुमाना में खुशामदीद। जैसा कि आप मेरे सामने एक खूबसूरत से पौधे को देख रहे हैं, तो जनाब यही आज का हमारा टॉपिक है। इस खूबसूरत प्लांट को आमतौर पर एलिफेंट फुट, बॉटल पाम या पोनीटेल पाम के नाम से जाना जाता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि नाम के अलावा इसका पाम फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर यह एक सक्यूलेंट है और आगे फैमिली से बिलोंग करता है ना हैरत अंगेज बात ये। माजी में इस पौधे को बुकारिया रेकर वाटा के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर इसकी क्लासिफिकेशन एज अ सक्यूलेंट कर दी गई। आप इस प्लांट को इंडोर ब्राइट लाइट एरिया में भी रख सकते हैं। रोशनी में कमी बेशी हो जाए तो ये प्लांट माइंड नहीं करता, और अगर आउटडोर भी सनी डायरेक्ट सन में भी रखते हैं तो ये प्लांट खुश रहता है। बाकी सक्यूलेंट्स की तरह ये प्लांट भी अपने मोटे से ट्रंक में पानी स्टोर करता है, और अगर कुछ दिन आप इसको पानी देना भूल भी जाएं तो ये अपने स्टोर किए हुए पानी पे गुजारा कर लेता है। सक्यूलेंट की तरह ही ये बहुत स्लो ग्रोथ प्लांट है। ईयरली ये सिर्फ 10 से 12 इंच तक ही ग्रो होता है। इसके अलावा इसकी बेस से ही इसके पप्स या चिक्स निकलते रहते हैं, तो आप एक साफ नाइफ से कट करके दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। इंसानों की तरह पौधे भी अपने जज्बात का इजहार करते हैं। हमें उन्हें देख के ही पता चल जाता है कि पौधे के उस वक्त किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर इसके लीव्स की जो टिप्स हैं वो ब्राउन हो रही हैं, तो मतलब आपने इसको पानी कुछ ज़्यादा ही पिला दिया है, और अगर ब्राउन होकर साथ क्रिस्पी भी हो रही हैं तो मतलब ये कि ये प्लांट प्यासा है। प्लांट को पानी उस वक्त दें जब मिट्टी 2 से 3 इंच तक ड्राई हो जाए। इस प्लांट को जल्दी जल्दी रीपॉटिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस पॉट का साइज इसके ट्रंक से 2 से 2.5 इंच खुला होना चाहिए। और अगर आप इसे बोनसाई की शेप देना चाहते हैं या बोनसाई बनाना चाहते हैं तो पॉट की गहराई 4 इंच भी काफ़ी है। मैं ये प्लांट नर्सरी से लाई तो मेरा दिल चाहा इसको मैं किसी खूबसूरत से पॉट में शिफ्ट कर दूँ। अदरवाइज़ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको ज़्यादा रिपॉटिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए एक शॉर्ट उसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस प्लांट को कैसे रिपॉट किया। सबसे पहले एक खुले मुँह का पॉट मैंने ले लिया ताकि मुझे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके ट्रंक का व्यू मिल सके। किसी भी प्लांट को पॉट से निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिस पॉट में प्लांट लगा हुआ है आप उसको थोड़े हल्के हाथों से ज़मीन के ऊपर टैप करें। 2 से 3 दफ़ा टैप करने से प्लांट खुद ब खुद आसानी के साथ बाहर निकल आएगा। प्लांट की साइडों से एक्स्ट्रा मिट्टी हटा दीजिए। आप अपना जो जिस पॉट में आपने उसको शिफ्ट करना है या रीपॉट करना है उसके हिसाब से इसकी मिट्टी साइडों से कम कर सकते हैं। उसके बाद पॉट के अंदर आपको ड्रेनेज होल नज़र आ रहा है, तो उसको कवर करने के लिए हम इसके ऊपर एक ठीकरी रखते हैं। ठीकरी रखना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जब हम पौधे को पानी दें तो पानी के साथ साथ सारी मिट्टी जो है वो गमले से बह ना जाए और कुछ मिट्टी उस होल में फंस के उस होल को बंद ना कर दे। तो इसीलिए हम उसके ऊपर एक ठीकरी रख देते हैं। पोनीटेल फॉर्म की सॉइल भी बिल्कुल सक्यूलेंट की या कैक्टस की सॉइल जैसी ही बनती है। मतलब 1 पार्ट सॉइल, 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट परलाइट। मैं इसमें थोड़ी सी लीफ कंपोस्ट भी ऐड कर देती हूँ। पता नहीं इसे आखिरी बार कब न्यूट्रिशन मिली हो। पॉटिंग मिक्स के तीनों हिस्सों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, बल्कि 4 हिस्से कहूँगी क्योंकि मैंने इसमें लीफ कंपोस्ट भी ऐड की है। और थोड़ी थोड़ी करके मिट्टी पॉट में डालते रहिए।
मेरा ख्याल है अब इतनी मिट्टी काफ़ी है। हम प्लांट को इसमें रख के चेक कर सकते हैं। इसमें कुछ वीड्स वगैरह उगी हुई हैं तो मैं उसको रिमूव कर रही हूँ। ये अभी भी थोड़ा सा पॉट से ऊंचा है, मतलब मुझे इसको यहाँ तक नीचे से मिट्टी को हटाना है। हल्के हाथों से कोशिश करिए मिट्टी हटाने की, ना हो तो आप खुरपी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। काफ़ी सख्त किस्म की मिट्टी है, देखें, इसीलिए नर्सरी से पौधा ला के उसकी मिट्टी चेंज करनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि वो तो जल्दी में बेचने के चक्कर में नॉर्मल मिट्टी और खाद डाल के पौधा लगा देते हैं और बेच देते हैं, लेकिन वो बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं। और अब देखें इसकी मिट्टी कितनी सख्त हो रही है, तो मेरा फैसला दुरुस्त था कि मैं इसको रीपॉटिंग कर लूँ। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, साइडों से भी थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी हटा देते हैं कि जो इसका खूबसूरत सा बॉल टाइप का ट्रंक है वो दिखाई दे। काफ़ी सख्त मिट्टी है, हटाने में काफ़ी दिक्कत मुझे हो रही है इसको। आई थिंक अब हो गया ये, इसको रख के चेक करते हैं। अब ठीक है। इसको बिल्कुल सेंटर में फिक्स कीजिए ताकि ये एक तरफ को झुका हुआ ना हो। इसके नीचे थोड़ी सी मिट्टी और ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा ये इसका ट्रंक हाई हो जाए गमले की साइड से। सेंटर में रखने के बाद साइडों पे थोड़ी थोड़ी करके मिट्टी ऐड करते जाएं। ख्याल रहे कि आपका पोनीटेल फार्म एक साइड पे झुका हुआ ना हो, बल्कि बिल्कुल लेवल लगा हुआ हो। इस खूबसूरत पौधे का बोनसाई भी बना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। हम नेक्स्ट अपनी किसी वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक इसी तरह पोनीटेल पाम का बोनसाई भी बना के दिखा सकें। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके ट्रंक से पॉट साइज जो है वो इसके ट्रंक से 2 इंच या 2.5 इंच तक खुला होना चाहिए। तो ये देखिए, ये जिस पॉट में मैं लगा रही हूँ
वो बिल्कुल इसी तरह ट्रंक से तकरीबन 2.5 इंच ये खुला है। खुरपी के साथ अच्छी तरीके से नीचे तक मिट्टी को बिठाइए, क्योंकि सम टाइम हम इसी तरह मिट्टी डाल रहे होते हैं और उसके अंदर एयर पॉकेट्स बन जाती हैं, मिट्टी सही से दबी हुई नहीं होती। तो जब हम उसको पानी देते हैं तो वो सारी मिट्टी बिल्कुल नीचे बैठ जाती है और ऊपर से गमला खाली हो जाता है। तो जिस वक्त मिट्टी डाल रहे हों तो उसी वक्त हाथ से या खुरपी के साथ उसको साइड के बिल्कुल नीचे तक उसको बिठाने की कोशिश करें मिट्टी को। हाथ के साथ बराबर करते जाइए इसे। तो ये लीजिए जी, हमारा पोनीटेल पाम रिपॉट हो गया। अब हम इसमें ये वाइट कलर की बजरी जो इजीली अवेलेबल होती है, अब तो नर्सरी वालों के पास भी मिल जाती है, वो इसमें इस प्लांट के पूरी साइडों पर मैं डालूंगी। उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। अभी देखें, आप एक साइड से आपको दिख रहा होगा कि प्लांट का रंग जो इसके ट्रंक का रंग है और मिट्टी का रंग बिल्कुल सेम है। तो जो जो इसकी खूबसूरती है इस पौधे की, मतलब कर्ली लीव्स लंबे लंबे से और मोटा सा ट्रंक इसका, वो खूबसूरती सही तरीके से नज़र भी उसी वक्त आएगी जब इसकी साइडों पर हम कोई वाइट कलर की ग्रेवल बजरी डालेंगे, या किसी और कलर के बजरी भी हम यूज़ कर सकते हैं, अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। मुझे वाइट के साथ ग्रीन का कंट्रास्ट हमेशा से बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं वाइट बजरी इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब ये देखिए इसका ट्रंक कितना खिल के नज़र आ रहा है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे दिख रहा है। इसके बाद इसके लीव्स देखें आप इसके वैसे तो इसके लीव्स ट्रिम नहीं करने चाहिए। खूबसूरती इस पौधे की यही है कि लंबे लंबे करली से लीव्स लटक रहे हों, लेकिन इसके लीव्स मुझे सेंटर में से थोड़े से स्प्लिट हुए भी दिख रहे हैं, मतलब दरमियान में से वो फटे हुए जैसे होते हैं। तो वो एक दफ़ा जो स्प्लिट हो गई ये चीज़, वो दोबारा से तो ज्वाइन नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा इनको, वो जो फटे हुए लीव्स हैं उनको ट्रिम कर देती हूँ। इस वीडियो के बारे में या इस प्लांट के बारे में कोई भी मज़ीद मालूमात चाहिए हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस ज़रूर होता है, तो आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं।
तो ये देखिए इसका कॉर्डेक्स क्लियर दिखने लग गया। और अगर आप इसको और इसके कॉर्डेक्स ट्रंक को अगर और ज़्यादा मोटा दिखाना चाहते हैं जो हम बॉन्साई में करते हैं, तो वो फिर आप इसको ऊपर से बिल्कुल प्रून कर देते हैं। वो अभी तो नहीं, नेक्स्ट में अपनी किसी वीडियो में उसको दिखाऊंगी कि हम पोनीटेल फार्म की प्रूनिंग कैसे करते हैं। बल्कि जब मैं इसका बॉन्साई बनाने की वीडियो बनाऊंगी तो मैं ये उस वक्त आपको दिखाऊंगी। अब इसको पानी दे दीजिए। और पानी का जैसे मैंने पहले बताया है कि जब 2 से 3 इंच तक इसकी ड्राई सॉइल जो है वो आपको ड्राई फील हो, उस वक्त पानी दीजिए। तो ये लीजिए जी, हमारा पोनीटेल फार्मरी पॉट हो गया। आखिर में हमेशा की तरह आपको याद दहानी करवाऊंगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।